आइए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, क्लास 12th। आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर डिटरमिनेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट्स क्या होता है, देखिएगा। डिटरमिनेंट अगर हम लोग सही तरह से सोचें तो अगर हम पूरा वर्ड बोलें ना, पूरा सेंटेंस है दरअसल, तो डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपली हम लोग डिटरमिनेंट बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो एक प्रकार से आप कह सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। पीछे मैट्रिक्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ द रोज एंड द नंबर ऑफ द कॉलम्स आपस में सेम होते हैं। तो अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स की हम एक वैल्यू निकालते हैं, और वो वैल्यू होती है एक रियल नंबर, और वो जो वैल्यू निकाली जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। अब सिंबल क्या है, देखिएगा। अगर सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास इस तरह से A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक मैट्रिक्स हमने आपको दिया 3x3 ऑर्डर का। आप जानते हो इसको बोलते हैं R1, R2, R3। ये कॉलम्स, ये देखना C1, C2, C3। तो ये रो हो गई R1, R2, R3, और ये वर्टिकल में ये कॉलम्स C1, C2, C3। इन सभी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अगर मैं सिंपली ऐसे लिखूं AIJ, तो इसका मतलब होता है ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये जो आपका मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जितनी रो हैं उतने ही कॉलम्स हैं। तो अब यहीं पर बात आती है डिटरमिनेंट की। तो डिटरमिनेंट को हम लोग इस तरह से वर्टिकल लाइंस दो ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। ये सिंबल था मैट्रिक्स का, है ना। एक प्रकार से लार्ज ब्रैकेट बनाते हैं, और डिटरमिनेंट में आप लोग दो वर्टिकल लाइन के बीच में इन्हीं एलिमेंट्स को सेट कर दोगे। A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23। यहाँ पर आ जाएगा A31, A32, A33। ठीक है ना। तो ये है आपके लिए मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये क्या है? ये इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट जब शब्द बोलते हैं तो आप ऐसे कह सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये उसका डिटरमिनेंट है। दोस्तों मैट्रिक्स की अगर हम कहें बताइए इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, तो नहीं, आप कहोगे नहीं भाई ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, मैट्रिक्स की वैल्यू जैसा कोई शब्द नहीं है। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ बताइए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये था हमारा एक प्रकार से पहला पॉइंट, जहाँ पर आपने डिटरमिनेंट की थोड़ी सी मीनिंग को समझा। आइए अब सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। वीडियो जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर है ना, इसको आप अच्छी तरह से 2 बार 3 बार देखेंगे घर में, अपनी फेयर कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट्स प्रॉपरली बिल्कुल बनाते चलेंगे। तो आइए सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने कहा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। प्यारे बच्चों, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो आइए देखिए ज़रा हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आशुतोष, आपको बात क्लियर हो रही है? तो आइए देखते हैं वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो दोस्तों जब लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक प्रकार से दिया जाता है जिसके डिटरमिनेंट की हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपका 1x1 ऑर्डर का हो सकता है, या फिर 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, या फिर 3x3 ऑर्डर का हो सकता है। अब बार बार हम लोग मैट्रिक्स से शब्द नहीं बोलेंगे, अब हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे केवल डिटरमिनेंट की बात किया करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई
कि डिटर्मिनेंट का मतलब आप कह सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये उसी का डिटर्मिनेंट होता है। लेकिन अब बार बार हम लोग मैट्रिक्स शब्द को बीच में नहीं लाएंगे। तो आइए, हम लोगों ने कहा वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, जैसे नंबर 1 मैंने आप लोगों को आपको दिया एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर है 1/1 का, या एक ऐसी मैट्रिक्स दी जिसका ऑर्डर है 1/1 का। ये देखिए, एक मैट्रिक्स हमने आपको दी जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है 2। तो जब आप लोग इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो बस ऐसे लिख दोगे, और दोस्तों इसकी वैल्यू सीधे सीधे वही हो जाती है जो वैल्यू यहाँ पर इसके अंदर थी। जैसे कि और देख लो, सपोज कीजिए अगर मैंने कहा एक आपके पास मैट्रिक्स है जिसके पास केवल एक एलिमेंट है -3। अगर मैं कहूँ बताइए इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो एक सिंगल एलिमेंट है और बस यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको कोई मिलेगा नहीं वैसे, है ना, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब आइए यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। सपोज कीजिए हमने आप लोगों को एक डिटर्मिनेंट दिया 2/2 ऑर्डर का, A B C D। तो 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं देखिएगा। आप करोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो A इंटू डी तो ये हो गया AD माइनस दिस इंटू दिस यानी कि BC। तो दोस्तों 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का ये तरीका है। आइए एक और एग्जांपल ले लूँ। जैसे मैंने कहा 5 2 3 4, सोचिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे दिस इंटू दिस यानी कि ये हो गया 20 माइनस दिस इंटू दिस 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 14। तो ये हो गया हमारे लिए 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का तरीका। आइए देखें 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। तो नंबर 3, अगर मैं आप लोगों से कहूँ एक डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का ABCDEFGHI, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। हालांकि अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो दरअसल एक थ्योरम है, उस थ्योरम को मैं भी जिक्र करूंगा लेकिन अभी अगले टर्म में। फ़िलहाल अभी उस थ्योरम को नहीं बता रहा हूं, और डायरेक्ट यहाँ पर 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है आपको वो बता रहा हूँ, और वही आपको यूज भी करना है। जब हम लोग 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो एक शब्द हम लोग बोलते हैं ऑन एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू। अब विद रेस्पेक्ट टू हम इसको एक्सपेंड करते हैं। आप या तो R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हो, या R2 के रेस्पेक्ट में, या R3 के रेस्पेक्ट में, या C1 के रेस्पेक्ट में, या C2 के रेस्पेक्ट में, या C3 के रेस्पेक्ट में। आप देखोगे हर तरीके से उसकी वैल्यू सेम आएगी। मैं एक आपको करके दिखाऊंगा, बाकी तरीक़ों से भी आप लोग अपने घर में करके देखें। जितना ज़्यादा समय आप लोग इसमें इन्वेस्ट करोगे उतनी ही गहराई से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। प्रगट, आपको ये बात समझ में आ रही है? तो आइए देखिए ज़रा कैसे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको इसको एक्सपेंड करके दिखाने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू R1। तो मैंने आपसे यहाँ पर लिखा ऑन एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट with respect to R1। आइए कैसे एक्सपेंड करते हैं ज़रा देखिएगा। R1 ये है, ठीक है ना। सबसे पहले इस एलिमेंट को लोगे ऐसे, A लिखा, फिर इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, मतलब हटा दो। अगर हम इसकी रो को और इसके कॉलम को हटा दें तो ये जो 4 एलिमेंट्स बचे इनको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? EFHI, मतलब ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट।
हाँ तो देखना, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले ए लिया अब बी लोगे। अच्छा एक और बात है, क्रम से प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं, तो जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें आप लोग माइनस का बी लोगे। क्या करेंगे, इस एलिमेंट की रो को भी हटा दो, इस एलिमेंट के कॉलम को हटा दो, अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसको लिखो, तो ये हो जाएगा डी एफ और यहाँ पर जी आई, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पर आएगा प्लस का सी, अब आप इसकी रो को और इसके कॉलम को हटा दो, तो ये वैल्यू बनेगी डी ई जी एच, ठीक है ना। बस एक लाइन और लिख सकते हो, ये तो ठीक है। अब 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये अभी हमने आपको बताया था। क्या करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये बनेगा ई आई माइनस एच एफ माइनस बी, फिर ये बनेगा डी आई माइनस जी एफ, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ जाओ, प्लस का सी, ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, इसका मतलब डी एच माइनस जी। तो इस प्रकार से 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है। ये मैंने ABC के फॉर्म में लिख करके दिया। आइए आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ। आइए एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख देता हूँ। इसे लिख दिया मैंने 2 4 0 7 8 3 -1 2 5। चलो ये लिखा। हरि आनंद, क्या आप इसकी वैल्यू मुझे निकाल करके दिखा पाएंगे? चलिए ट्राई कीजिए, मैं भी साथ में कर रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे ऑन एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R1। हाँ तो क्या मैंने बताया था आपको, पहले आपने 2 लिखा, इसकी रो को इसके कॉलम को डिलीट किया और इस पार्ट को लिख देते हैं, तो ये बनेगा 8 3 2 5, फिर माइनस आएगा 4, इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट किया, 7 3 -1 5 प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पर 0 और इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट किया और ये वैल्यूज हम लोगों ने लिखी 7 8 -1 एंड 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट लाइन, दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 40 माइनस दिस इंटू दिस 6, फिर माइनस का 4, दिस इंटू दिस 35 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस यहाँ भी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा ये 0 इंटू समथिंग, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो 40 माइनस 6 34 इंटू 2, तो ये हो गया 68 माइनस, यहाँ पर जो 35 प्लस 3 38 हो गया, तो 38 इंटू 4 तो 160 यानी कि 152 होगा मेरे ख्याल से, है ना। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो 152 माइनस का है और प्लस का 68, तो 52 तो उधर से चले जाएंगे, बचा 100 और 100 के बाद अब बचा 8 और 8 16 और माइनस कर दो, तो मेरे ख्याल से माइनस का 84 आ रहा है ना, चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हम लोगों के 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आ गए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। जो मेन हमको अपने चैप्टर में मिलने वाले हैं वो 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट ही हमको मिलेंगे, ठीक है ना। आइए लेकिन मैं आपको एक 4/4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को भी बता दूं कैसे एक्सपेंड करते हैं। हालांकि हमको लगभग नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आइए आपको बता दूं एक 4/4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी निकालना। चलिए एल्जेब्राइक फॉर्म में बता दे रहा हूँ, ABCD EF G H I J K L। आइए अरे सॉरी, अभी 4/4 तो करना पड़ेगा, MNOP। हाँ तो दोस्तों ये हमारा डिटर्मिनेंट है
4x4 ऑर्डर का। कहने का मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी का डिटर्मिनेंट आता है, यानी कि जो मैट्रिक्स है वहाँ पर तो रो और कॉलम आपस में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट आप जब भी पढ़ोगे तो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में, जितनी रो उतने ही कॉलम। आइए 4x4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको बताता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है? शाश्वत आप बताएंगे ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया शाश्वत ने। तो ये लिखा हुआ है ऑन एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट विद रेस्पेक्ट टू R1। तो जब आप लोग इसको R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो कैसे, देखना आप लोग यहाँ पर ये A है ना, ये एलिमेंट A लिया, इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर दिया, मतलब हटा दिया, और जितना भी हिस्सा बचता है उसको डिटर्मिनेंट में लिख दो ऐसे, यानी कि FGH JKL NOP, ठीक है ना। फिर मैंने जैसा बताया था प्लस माइनस, तो नेक्स्ट टर्म होगा माइनस का B। अब B इस एलिमेंट की रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, मतलब हटा दो, बचे हुए पार्ट को लिखो EGH IKL MOP, बोले ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस। अब आप लोग यहाँ पर लिखोगे प्लस का C। आइए इसकी रो को और इसके कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा EFH, फिर है IJL, फिर है MNP, ठीक है ना, प्लस माइनस। अब आपने माइनस का D लिया, दोस्तों इसकी रो को और इसके कॉलम को हटा दो, क्या मिलेगा EFG IJK, फिर है MNO, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, तो नेक्स्ट लाइन में ऐसा है कि ये अब बन गए 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट, और 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी हम लोगों ने इसके पहले सीखा था। कहने का मतलब अब आपको इसे फिर से एक्सपेंड करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू R1, ऐसे ही इसको भी और इसको भी, तब यहाँ पर इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और तब हम लोगों को इसकी वैल्यू मिल पाएगी। थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, लेकिन 4x4 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट शायद ही आपको मिले, वैसे आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर मिलते हैं सभी 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट। फिर भी हमने आपको एक तरीका बता दिया कि 4x4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालने का या उसको लिखने का क्या तरीका है। तो चलिए, ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। और आइए अब हम लोग अपना थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 3 हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोगों ने कहा माइनर या माइनर्स एंड कोफैक्टर। आइए इस डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्या होता है माइनर या क्या होता है कोफैक्टर, ठीक है। आइए सपोज कीजिए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ था, फिर हम लोगों ने उसका डिटर्मिनेंट लिखा। तो सपोज कीजिए एक डिटर्मिनेंट है इस तरह से ABC DEF GHI, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर हमने 3x3 ऑर्डर का लिया है। इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको अपने इस चैप्टर में सीखना है, जो पढ़ना है, वो 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही हमको ज़्यादा मिलने वाला है। तो उसी में मैं आपको समझा करके चल रहा हूँ। वैसे आप इस चीज़ को जो मैं बताऊँगा उसे 4x4 में या 2x2 के लिए भी पढ़ सकते हैं, और आगे जहाँ पर आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे भी। फिलहाल देखिएगा, अब ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ABC है ना, इस तरह से ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो जब हम लोग यहाँ पर माइनर या कोफैक्टर निकालते हैं तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हो कि वो हम लोग माइनर या कोफैक्टर किस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं। जैसे कि जो हमारा पहला एलिमेंट है यहाँ पर A, ठीक है ना,
अगर मैं यहाँ पर इसको कहूँ ऐसे M11 का मतलब हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर पहला माइनर तैयार कर रहे हैं किस एलिमेंट के लिए, 1 के लिए। 1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो इस एलिमेंट का माइनर क्या बनेगा, तो माइनर का मतलब इसकी रो को और इसके कॉलम को हटा दो। अब आपको जो हिस्सा मिलेगा तो आपको क्या मिला, EFHI, बस ये कहलाता है माइनर, ये कहलाता है माइनर। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से कहूँ M23 की वैल्यू बताओ, तो M23 का मतलब हो गया हम किस माइनर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस एलिमेंट के माइनर की जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है। पता है यहाँ पर कौन सा एलिमेंट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में ये वाला एलिमेंट है। सोचो इसका माइनर कैसे निकालेंगे, तो जब आप लोग इसका माइनर निकालोगे तो माइनर का मतलब आप इस एलिमेंट की रो को और इसके कॉलम को हटा दो। बताइए आपको क्या मिलेगा, तो जब आप लोग इस एलिमेंट की रो को और कॉलम को हटाओगे तो आपको मिला ABGH। कोई बात नहीं क्लियर हो तो मुझे बताएंगे, कैसे बताएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग अपने डाउट्स अपनी बातों को लिखोगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाते समय मैं आपके उन सारे डाउट्स को दूर करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है माइनर। तो जो माइनर या कह सकते हो जिस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उसकी रो को और उसके कॉलम को हटा दो और बचे हुए हिस्से को डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दो, बस वही कहलाता है माइनर। अब यहीं पर एक शब्द आता है कोफैक्टर। आइए कोफैक्टर मैं इसी में आपको बता देता हूँ, माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या। जो माइनर है बस ये समझ लो इसकी वैल्यू तो कोफैक्टर में भी वही रहेगी, बस कोफैक्टर में एक एक्स्ट्रा बात वहाँ पर आ जाती है कि इसको एक साइन मिल जाता है प्लस या माइनस का। कैसे, देखना अगर कोई एक एलिमेंट है AIJ, अगर मैं कहूँ इसका कोफैक्टर बताओ तो आप लोग ऐसे कहोगे -1 की पावर, यहाँ पर लिखोगे I + J, और इस एलिमेंट का जो माइनर था, माइनर का मतलब कैपिटल M से डिनोट कर दिया है, तो उस एलिमेंट का जो माइनर है बस उसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन होगा -1 की पावर I + J का। तो -1 की पावर I + J की वजह से उसको मिलेगा पॉजिटिव साइन या निगेटिव साइन। ये कैसे डिसाइड होगा, अगर -1 की पावर में इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू प्लस रही, अगर -1 की पावर में ऑड नंबर है तो उसकी वैल्यू हो जाती है माइनस। तो मेरी बात सुनिएगा, जैसे मैं यहीं पर अगर आपसे कहूँ A11 बताओ, A11 का मतलब हो गया, A11 का मतलब हो जाएगा इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो जब कोफैक्टर निकालोगे तो आप ऐसे कहोगे -1 की पावर I + J करते हो, I + J का मतलब यहाँ पर होगा 1 + 1, क्योंकि I भी यहाँ पर 1 है और J भी यहाँ पर 1 है। और साथ में क्या लिखोगे, साथ में वही माइनर लिख दोगे। माइनर का मतलब यही चीज़, जैसे EFHI, बस ये। तो -1 की पावर 2 यानी कि इवन नंबर है, तो -1 की पावर 2 का मतलब तो 1 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई EFHI। तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि जो वैल्यू थी M11 की सेम वही वैल्यू A11 की भी रही। आइए ज़रा हम लोग इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके देखें कि यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं। तो इसको मैं इरेज किए ले रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा अगर मैंने यहाँ पर आपसे कहा A23 यानी कि इस एलिमेंट का अब हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर -1 की पावर में I + J आता है, इसका मतलब -1 की पावर में होगा 2 + 3। और इसके अलावा बिल्कुल यही चीज़ है ना, वही जो लिखा हुआ था, यानी कि ABGH, यानी कि इस एलिमेंट का रो और कॉलम हटाया और जो रेस्ट पार्ट है उसको लिखा। अब -1 की पावर 5, अगर -1 की पावर ऑड है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको माइनस साइन मिल जाएगा और बाकी जो है वो तो लिखा ही रहेगा। तो अब अगर आप देखोगे और समझोगे
तो आपने देखा M23 में और A23 में इस बार यहाँ पर साइन का डिफरेंस आ गया। ये यहाँ पर पॉजिटिव था और जबकि ये यहाँ पर कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो बस यही डिफरेंस होता है माइनर और कोफैक्टर में। तो एक बार फिर से सुन लें, अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है तो किसी एलिमेंट का जब आप माइनर निकालते हो तो आप उस एलिमेंट की रो को और कॉलम को हटा देते हो और बचे हुए हिस्से को डिटर्मिनेंट में लिख देते हो, बस वही माइनर है। और जब बात करते हैं कोफैक्टर की तो वहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म एक और आ जाता है -1 की पावर i + j, यानी कि वो एलिमेंट अगर ith रो jth कॉलम में है तो एक्स्ट्रा वहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर i + j। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ। सपोज कीजिए हमने आप लोगों को यहाँ पर एक डिटरमिनेंट लिखा 1 2 3 0 4 -5 3 7 3। चलिए ये है आप लोगों के पास एक डिटरमिनेंट। तो आइए ज़रा हम लोग कोई एक एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं। चलो ये एलिमेंट ले लेते हैं, ये थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में। अगर मैं आप लोगों से कहूँ M32 की वैल्यू बताओ, M32 का मतलब हो जाएगा उस एलिमेंट का माइनर जो थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में। तो ये एलिमेंट थर्ड रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट आया। बताइए जब आप इसका माइनर निकालोगे तो कैसे, इस एलिमेंट की रो को और कॉलम को हटा दो तो आपको मिलेगा 1 3 0 -5। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो यह आ जाएगा -5 है ना, दिस इंटू दिस -5, फिर माइनस दिस इंटू दिस, ये बाई चांस 0, तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू आ गई -5। आइए अब मैं यहीं पर आप लोगों से अगर कहूँ A32 की वैल्यू बताओ। A32 का मतलब हो जाएगा कोफैक्टर। कोफैक्टर को नॉर्मली हम लोग कैपिटल A से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। तो A32 की जब बात करोगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आया -1 की पावर i + j का मतलब होगा 3 + 2, ठीक है ना। और बाकी पार्ट वही रहेगा, इसका मतलब 1 3 0 -5। प्यारे बच्चों -1 की पावर 5 की वजह से ये माइनस साइन आ जाएगा ना, -1 की पावर में ऑड है और इसकी वैल्यू तो अभी आपने निकाली ही थी, -5 आई थी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से आपने देखा इसके माइनर की वैल्यू -5 है और इसके कोफैक्टर की वैल्यू +5। तो दोस्तों आज एक छोटा सा वीडियो बनाया है और यहाँ से हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा तेज़ी के साथ आपके वीडियोस बना करके अपलोड करता रहूँगा और आप लोग भी पूरी ताकत के साथ पढ़ते रहें और तेज़ी से हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो अब आपका होमवर्क क्या है, डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में जाओगे और बिल्कुल तेज़ी के साथ आप लोग जो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना, वो आप लोग कंप्लीट करोगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं कल दूसरे नए वीडियो के साथ। आज का टर्म यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।